हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया था? तो ये बताए थे केसी वहियर ने। और केटी शाह का कथन है नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि यह एक ऐसा चेक है जो कि बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। और जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 में। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड से। 2 नंबर हो जाएगा, भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत में जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने की व्यवस्था है ये लिया गया है फ्रांस देश से। और फ्रांस देश से ही गणतंत्र शब्द लिया गया है। आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। और संघीय व्यवस्था कहेगा तो लिया गया है कनाडा से। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकते हैं? तो ये शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत संसद के कोई भी सदन लगा सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन कहेगा तो राज्यसभा और निम्न सदन कहेगा तो लोकसभा हो जाएगा। ये दोनों में से कोई भी सदन जो है संसद के, ये राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकते हैं। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यूएसए से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले आपको उनको सूचना देना पड़ता है 14 दिन पहले। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? तो उसे 10 दिन के भीतर बताना होगा। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक। संसद कहेगा राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आपको संसद से कितना दिन पहले अनुमोदन लेना पड़ेगा? तो 30 दिन पहले। और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में दिया गया है। 5 नंबर हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। और यह किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में और ये पहले चला था 1951 से 56 तक। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन किया गया था। 1950 में योजना आयोग के गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में। वही नाम के कहे गठन कब हुआ था? तो 1961 में किया गया था। और किसने किया था? नेहरू, नासिर और टीटो। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसे बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। और राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 123 में। 7 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 154। राज्य के जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं ये राज्यपाल में निहित होगी, यह दिया गया अनुच्छेद 154 में। और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 155 में। और ये लिया गया है कनाडा से। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 164 में। केंद्र की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 53 में। आगे देख लेंगे 8 नंबर हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीएनपी कहते हैं में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। आगे देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है,
बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। 10 नंबर हो जाएगा, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो मदद लेता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये इसका जो गठन हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था 1944 में, और विश्व व्यापार संगठन के गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा हो जाएगा, और ये दिनों के मुख्यालय कहेगा तो वाशिंगटन डीसी है। एशियाई विकास बैंक के गठन हुआ था 1966 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो फिलीपींस मनीला हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये विश्व बैंक नहीं, ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कहेगा कि प्रथम स्थान किस देश का है? तो आइसलैंड का है, और भारत का इसमें स्थान है 127। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत के कहेगा स्थान तो 132 हो जाएगा, प्रथम पर है देश स्विट्जरलैंड। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो यह है संरचनात्मक जो बीमारी है, संरचनात्मक ये तकनीक में परिवर्तन के कारण होता है। अदृश्य जो बेरोजगारी है जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ये पाया जाता है। शिक्षित जो बेरोजगारी है ये अधिकतर मामला में शहरी क्षेत्र में देखा जाता है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, किस गुप्त शासक को शाक्यदित्य कहा जाता था? शाक्यदित्य कहा जाता था कौन गुप्त शासक को? तो स्कंदगुप्त को। और स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही पहली बार हूणों ने आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपनाम कहेगा तो विक्रमादित्य है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 14 नंबर हो जाएगा, किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? तो ये हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, जिसकी रचना किए थे कालिदास ने। भागवत गीता और महाभारत की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास किए थे। महाभारत का अन्य नाम कहेगा तो जय संहिता हो जाएगा, और ये विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य है। और सबसे पुराना महाकाव्य कहेगा तो रामायण हो जाएगा, जो कि मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था? तो ये ब्राह्मणों का सम्मान करना ये अशोक के धर्म का भाग नहीं था। बाकी राजा का सम्मान करना, अपने धर्म में भिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता और अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना ये उनका धर्म का भाग था। अकबर के जो जन्म हुआ था 1542 में हुआ था, और इनका राज्याभिषेक हुआ था 1556 में, और इनका उत्तराधिकारी कहेगा तो कुणाल हो जाएंगे, और इनके पिता का नाम था बिंदुसार। अशोक मौर्य वंश के प्रतापी शासक थे। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले साँड़ की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? सिंधु सभ्यता में जो कुबड़ वाले साँड़ थे उनकी आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। और नर्तकी के जो कांस्य मूर्ति मिला है ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। लोथल से सिंधु सभ्यता का डाकवाड़ प्राप्त हुआ है, और ये लोथल जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह भी था। शवों को दफनाने की प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ पे? तो हड़प्पा से। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। 17 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? एंजाइम को करे कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है डायस्टेज। और एमाइलेज कहेगा तो ये स्टार्च को शर्करा में बदलता है। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। इन्वर्टेज का कार्य है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज को क्या करता है इन्वर्टेज? तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है।
जाइमेज किसके में परिवर्तन करता है? तो जाइमेज परिवर्तन करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में। जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करता है। अब से देख लेते हैं। डायस्टार्च जो है परिवर्तन करता है स्टार्च के माल्टोज में। एमाइलेज कहेगा तो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। और इन्वर्टेज के कार्य हो जाएगा सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ना। और जाइमेज के कहेगा तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करना। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? तो ये हो जाएगा ए, बी, ए बी और ओ। ये चारों ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है। किसमें एंटीबॉडी एक भी नहीं पाया जाता? तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ए बी में, और कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ रक्त समूह में। रक्त समूह के खोज किए थे लैंडस्टीनर ने। 19 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? तो ये हो जाएगा सैकरीन। सैकरीन ये सबसे मीठा होता है और इसे मधुमेह वाले रोगी को भी दिया जा सकता है। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। सर्वाधिक कमजोर बल कहेगा तो ये गुरुत्वाकर्षण बल ये सबसे कमजोर बल होता है। और सबसे मजबूत बल कहेगा तो नाभिकीय बल हो जाएगा। 21 नंबर है। 21 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। अधातु जो होते हैं ये विद्युत और ताप दोनों के कुचालक होते हैं और कुछ अपवाद में हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। धातु क्या होते हैं? तो धातु विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं। निष्क्रिय एक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेटॉन और जिनॉन और रेडॉन। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्गन, जो कि 0.93% पाया जाता है। और कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और जिनॉन अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है और ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। और सर्वाधिक कहेगा यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन हो जाएगा। अक्रिय गैस में हो जाएगा जिनॉन। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसमें ट्राइटियम नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन के एक समस्थानिक है ट्रिटियम। ट्रिटियम ये रेडियो एक्टिव तत्व में ये रेडियो एक्टिव जो है समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में से जो ट्रिटियम है ये क्या है? तो ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम। और बाकी जो ऑप्शन देखते हैं प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। भारत में थोरियम सबसे अधिक मात्रा में मिलता है और इसका अयस्क का नाम कहेगा तो मोनाजाइट हो जाएगा। यूरेनियम का प्रयोग हम लोग करते हैं परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में। 23 नंबर देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो ये होता है आंतरिक झिल्ली में। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे 1886 में अल्टमैन और इसका नाम दिए थे कार्ल बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और वसा के संश्लेषण कहेगा कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। आगे देख लेंगे 24 नंबर। विभज्योति की कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है कोशिका विभेदन के प्रक्रिया द्वारा। कोशिका विभाजन में भाग लेने वाला हार्मोन कहेगा तो ये हो जाएगा साइटोकाइलिन। साइटोकाइलिन की खोज किए थे मिलर 1955 में। 25 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो ये इसमें सभी हो जाएगा रक्त, अस्थि और उपास्थि। पेशी ऊतक के कारण ही हमारे शरीर में जो गति होता है यानी कि गति संभव हो पाता है पेशी ऊतक के कारण ही। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा के पाचन को प्रभावित करता है पित्ताशय में उपस्थित पथरी। और जो पित्त का निर्माण होता है
पित्त का निर्माण होता है यकृत में, और पित्त जमा कहाँ पे होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। प्रोटीन क्या है तो प्रोटीन एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, और इसे मानव को तात्कालिक ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक डायप्टर किसके बराबर होता है तो एक जो डायप्टर होता है 1 मीटर इन्वर्स के बराबर होता है। जो डायप्टर होता है जो कि लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायप्टर जो कि लेंस की क्षमता का मात्रक है, ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस दूरी के। और जो धूप के चश्मा बना होता है उसका पावर कहेगा तो 0 डायप्टर होता है, और धूप के चश्मा बना होता है क्रूक्स कांच की। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं है तो इसमें जो सी है निमेटोडा और जिम्नोस्पर्म ये जंतुओं के वर्ग नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में है आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, पेरिफेरा, एनेलिडा और इकाइनोमेंटा और प्लेंटिलिम्फिन्स जो है ये सभी जंतुओं के वर्ग हैं। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कहेगा आपसे, जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, और मोलास्का संघ के अंतर्गत घोंघा आता है। एनेलिडा संघ के अंतर्गत कहेगा तो जोक और केचुआ आते हैं, और इकाई नोमेडेंटा कहेगा इस संघ के सभी जो जीव हैं समुद्री होते हैं। इकाई नोडमेंटा संघ के जो जीव है ये सभी समुद्री होते हैं, और जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कहेगा तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आगे देख लेंगे 29 नंबर है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है तो किसी वस्तु का द्रव्यमान ये जड़त्व का माप है। दबाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। जड़त्व आघूर्ण क्या है तो जड़त्व आघूर्ण यह एक अदिश राशि है। जड़त्व आघूर्ण यह एक अदिश राशि है। वजन को भार कहते हैं। किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है तो इस बोल रहा है कि किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है तो ब्रॉन्ज जिसे कांसा कहते हैं इसमें जस्ता नहीं पाया जाता है। कांसा मिश्रण है तांबा और टीन का। गन मेटल कहेगा तो जिंक, कॉपर और ये टीन का मिश्रण है, यानी कि जस्ता, तांबा और टीन का मिश्रण हो जाएगा गन मेटल। वही जर्मन सिल्वर कहेगा तो जस्ता, तांबा और निकेल का मिश्रण हो जाएगा। ये दोनों में बस अंतर है टीन और निकेल का। जर्मन सिल्वर कहेगा तो इसमें निकल हो जाता है, और गन मेटल में निकेल की जगह टीन हो जाता है। पीतल किसका मिश्रण है तो तांबा और जस्ता के। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं तो घटते क्षेत्रफल के अनुसार 4 को जो राज्य दिया है उसे दिखाना है। सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। यह है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम। 32 नंबर है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है तो ये हो जाएगा गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कहेगा तो गुजरात हो जाएगा, और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कहेगा तो गोवा हो जाएगा। जीरा के उत्पादन राजस्थान में सबसे अधिक होता है। गन्ना उत्पादन में प्राथमिक राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जूट उत्पादन में प्राथमिक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे देखेंगे 33 नंबर, भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान अवस्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो यह स्थित है पुणे में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है तो यह स्थित है हैदराबाद में। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है भारत में तो लेह में, और सबसे अधिक कहेगा तो मेघालय के मानसीराम में। 34 नंबर हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं तो ये आते हैं ट्रांस हिमालय के। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर जो श्रेणी है निम्नलिखित में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं तो ट्रांस हिमालय के। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और ये किस श्रेणी में स्थित है तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है K2। शिवालिक इसे हिमालय के पाद प्रदेश कहते हैं, और ये हिमालय के नया भाग है। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ये टेथिस सागर से हुई है। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा,
भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? तो जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त है। और भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप हो जाएगा। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर है और ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो सैडल पीक हो जाएगा और ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। 36 नंबर है, समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी बनाई थी कोचीन में, डचों ने मुसलीपट्टनम में, अंग्रेज और फ्रांसीसी बनाए थे सूरत में। आगे देख लेंगे। 37 नंबर है, किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसिन यानी कि बेसिन की संधि की? तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किए थे 1802 में। माधव राय किसके पुत्र थे? माधव जो राय थे ये बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। बालाजी बाजीराव के उपनाम कहेगा तो नाना साहब के नाम से ये जाने जाते थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कहेगा तो बाजीराव प्रथम हो जाएंगे। 38 नंबर हो जाएगा, बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो ये लागू किए थे, बम्बई में कह रहा था तो एलिफिंस्टन किए थे। और भारत में कहा कि महलवाड़ी व्यवस्था लागू किसने किया था? तो एच मैकेंजी किए थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए थे थॉमस मुनरो ने। आगे देखेंगे। 39 नंबर है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। 1857 के क्रांति के बारे में उपयुक्त मत यानी कि कथन किसका है? तो ये बेंजामिन डिज़रायली का है। और भारत के जो 1857 की क्रांति था उसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बी डी सावरकर कहे थे। आर.सी. मजूमदार कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे। और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल मिल गए थे। 40 नंबर हो जाएगा, 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़े थे। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल कहेगा तो 1856 से 62 तक था। नवाबों के शहर लखनऊ को कहते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कब दिल्ली किया गया था? तो 1912 में। और उस समय किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड हार्डिंग का। आगे देख लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन किए थे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था के गठन किसने किया था? तो ये किए थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ही वैद्य समाज की स्थापना किए थे 1867 में। और इसी से मिलता जुलता आता है देव समाज। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री किए थे 1887 में। महागोविंद रानडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानडे। यह जो डेट है 1870 ये ऑनलाइन 1870 देता है और लुसेंट में 1867 दिया गया है। आत्मारंग पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1870 में किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो था कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में किए थे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था। और 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना भी किए थे। आगे देखेंगे। 42 नंबर हो जाएगा, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति कब गठित की गई थी? हार्टोग समिति के गठन किया गया था 1929 में। और शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग के गठन 1917 में हुआ था। हंटर आयोग के गठन किया गया था 1919 में हुआ था। और 1937 में जो आरबीआई के मुख्यालय है ये कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। आगे देख लेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, नमक कानून के विरोध में कालीकट से पायन्नूर तक की यात्रा किसने की थी? तो ये किए थे के केलप्पन ने। और नमक कानून के विरोध में ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरुआत किए थे 12 मार्च 1930 में। और इसमें कितने अनुयायी के साथ? तो 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन तक ये पैदल चलकर 388 किलोमीटर की दूरी और ये दांडी पहुंचकर वहां नमक जो कानून था उसे ये ख़त्म किए यानी कि समाप्त किए थे। और वहां से इन्होंने नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। आगे देखेंगे।
44 नंबर हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये हुआ था लखनऊ में। और अखिल भारतीय किसान सभा के गठन हुआ था 1936 में, और किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती किए थे। जिसका सचिव कौन बनाए गए थे? तो एन जी रंगा को सचिव बनाया गया था। और ये सोनपुर के जो मेला है ये विश्व के सबसे बड़ा मेला है। और सोनपुर कहेगा किस जिला में स्थित है? तो ये बिहार के सारण जिला में स्थित है। आगे देख लेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो ये अधिकार कर लिए थे नवाब मीर कासिम। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो ये किए थे नवाब मीर कासिम। जो बक्सर के युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ, और उसमें अंग्रेजों के कहेगा नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो किए थे। और एक तरफ से कौन लड़ रहे थे? नवाब मीर कासिम और नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये एक तरफ से थे, और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। नवाब सिराजुद्दौला कौन थे? तो ये अवध के नवाब थे, और मुगल शाह आलम जो द्वितीय थे ये मुगल बादशाह थे। 46 नंबर देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासकों को पराजित किया? कह रहा है कि किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया था? तो ये किए थे राजेंद्र प्रथम, और इन्होंने गंगाईकोंड के उपाधि भी धारण की थी। चोल का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था, और इन्होंने श्रीलंका पर यानी कि पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। और पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था यानी कि किसने जीता था? तो ये उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किए थे राजराज प्रथम ने। और ये पहली बार भी कहेगा तो राजराज प्रथम हो जाएंगे, और उत्तरी श्रीलंका पर भी कहेगा तो राजराज प्रथम हो जाएंगे, और पूर्ण रूप से श्रीलंका पर कहेगा तो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। चोल वंश के महान शासक कहेगा तो राजराज प्रथम ही थे। आगे देखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है, फतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? फतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के कहेगा लेखक निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। यहाँ अच्छा से देखिएगा, ये क्वेश्चन पिछली बार दरोगा में आया भी था। मेंस जो दरोगा के मेंस हुआ था ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। फतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक है कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। बस इसमें जो तारीख है ये अलग है, और इसमें फतुहात की जगह तारीख हो जाएगा। फतुहात ए फिरोज शाही कहेगा तो फिरोज शाह तुगलक, और तारीख ए फिरोज शाही कहेगा तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे। तुगलक नामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अमीर खुसरो, और तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी हो जाएंगे। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी हो जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था पटना में हुआ था, और इसका गठन किए थे जयप्रकाश नारायण ने। और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर पटना के करीब हुआ था 1912 में, और इसका अध्यक्षता किए थे RN माधोलकर। और दूसरी बार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में गया में, और इसका अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। मुजफ्फरपुर बिहार में ये लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेंगे, 49 नंबर हो जाएगा, भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? भूमिदान का प्रथम जो साक्ष्य है ये नानाघाट अभिलेख से मिलता है। नासिक अभिलेख का संबंध कहेगा तो गौतमी पुत्र सतकर्णी से हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की मुद्रा का नाम, विजयनगर की जो मुद्रा है उसका नाम क्या था? तो पैगोड़ा हो जाएगा। पैगोड़ा विजयनगर की मुद्रा का नाम था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किए थे 1336 ईस्वी में। और विजयनगर की राजधानी कहेगा तो हम्पी हो जाएगा, और ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पे। जीतल या टंका के सिक्का के प्रचलन किसने किया था? तो इल्तुतमिश किए थे, और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे देखेंगे,
आगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 124 में, और सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम जो आयु सीमा है तो ये 65 वर्ष है, और मुख्य न्यायाधीश के भी। भारत में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL की अवधारणा लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? न्यायमूर्ति PN भगवती को, और ये गुजरात में पहली बार लाया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और इसी से मिलता जुलता है, भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार। आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख लाने का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 129 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 214 में। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? इसका उल्लेख है तो अनुच्छेद 215 में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 के तहत, और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 215 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय गठन है अनुच्छेद 124 में, और उच्च न्यायालय गठन कहेगा तो अनुच्छेद 214 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल। आगे देखेंगे, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 25। राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल, और संघ के कार्यपालिका के प्रधान कौन होंगे? तो राष्ट्रपति होंगे। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 155 में, और ये लिया गया है कनाडा देश से। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित किए जाते हैं। राज्य के जो समस्त कार्यपालिका का कार्य संपादित किए जाते हैं तो राज्यपाल के नाम से। आगे देख लेंगे, राज्य के मुख्य सचिव महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। और राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी के नाम से। और कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।